बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है मैं आपको एंगल्स का बताऊंगी, एंगल्स और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। तो इसके लिए हम आते हैं। सबसे पहले अपना हम डिफ़ाइन ये करूँगी मैं आपको कि असल में हमारे पास एंगल की डेफिनेशन क्या है। तो एंगल जो है वो हमारे पास होता है द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस। ठीक है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है। अच्छा, देखिए इसको जो है ना आप जनरेट करते हैं। अब हम आपको इसकी डायग्राम भी बनाते हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ये आपका कहलाता है एंगल। ये जो ये होती हैं लाइंस, ये होती हैं नॉन कोलिनियर लाइंस। जो एक ही लाइन, ये कोलिनियर लाइन होगी जिसकी डायरेक्शन एक होगी और जिसके जो एक ही लाइन पे लाई करेगी, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में होगी वो। और अगर जो अलग अलग डायरेक्शन में होगी, यानी इसकी ये एक कोलिनियर लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, ये कोलिनियर लाइन है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के ऐसे लाइन खेल लें तो ये दोनों लाइन जो हैं वो नॉन कोलिनियर होंगी एक दूसरे की। यानी फिर ये जो है, अगर हम इसके लिहाज से कह दें तो ये दो नॉन कोलिनियर लाइंस हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो दो नॉन कोलिनियर लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या बना रही होती हैं, एंगल बना रही होती हैं। और उनका जो यूनियन और जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वो आपका कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है। और ये जो दो लाइंस होती हैं ये एंगल के कहलाते हैं आर्म्स। ठीक है। तो ये दो आर्म्स हो गए और ये जहाँ पे इन्होंने मीट किया, यानी कि इन्होंने एंगल बनाया, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जहाँ पर ये दो लाइंस मिलती हैं। ठीक है। और ये जो है आपका कहला बन जाता है फिर एंगल। ठीक है। अब एंगल्स के जो है बहुत सारी शक्लें होती हैं। अब एंगल जो है वो आपका, ये भी आपका एंगल है। ठीक है। और ये भी आपका एंगल है। ठीक है। और ये जो है ये भी आपका एक एंगल है। ठीक है। तो सारे जो एंगल्स हैं आपने देखा नॉन कोलिनियर लाइंस के यूनियन से जो है बन रही हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है, या जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ यहाँ मिलती हैं, पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, आप इसको जो है डिनोटेड बाय ये डिनोटेड होता है बाय द सिंबल दिस। ठीक है। ये हो क्या, चले ये मैंने आपको नॉन कोलिनियर लाइंस बताया था। ठीक है जी। तो ये अब हम आगे चलेंगे, इसकी टाइप्स पे चलते हैं और अच्छे से टाइप पे इसकी चलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा एक्यूट एंगल लेस देन 90। ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको एंगल ए का नाम दे देती हूँ। तो ए जो है वो लेस देन 90 अगर है, ठीक है ना, यानी एंगल ए। अब इसके साथ मैं एंगल ए ऐसा साइन भी बना देती हूँ, क्योंकि हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए जो है वो अगर 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप डी यूज़ करते हैं तो आपके पास ये होता है ना 90 डिग्री,
ये इस तरह से 90 डिग्री आपके पास बनता है। तो अब ये जितने भी एंगल इसके अंदर आएंगे आपके क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, वो तमाम एंगल्स आपके क्या कहला रहे होंगे, आपके एक्यूट एंगल कहला रहे होंगे। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाती हूँ कि इस तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ये आपको पता ही है अच्छे से कि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका कहला रहा है राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आए तो ग्रेटर देन, अगर मैं इसको कह दूँ, इस एंगल का मैं इसको नाम दे दूँ, ये जो पूरा एंगल बना हुआ है हमारा, ये पूरा एंगल जो है अगर हम इसको बी कह दें तो एंगल बी जो है अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है जो कि बराबर में आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो है अगर इससे बड़ा कोई एंगल है तो वो आपका कहला रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री एंगल होता है और 180 से ग्रेटर देन होता है। अब अगर मैं इस एंगल को कोई भी नाम दे दूँ, एक एक्स का नाम मैं दे रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि एंगल एक्स जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री अगर है तो वो आपका क्या कहला रहा है, रिफ्लेक्स एंगल कहला रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर ये पूरा ये जो है ये एंगल जो ये सर्कल इस तरह से बना हुआ है, यानी आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाइन खींचती हूँ तो देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है ना, इसी तरह आपके पास ये क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। फिर ये इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये घूम रहा है तो फिर क्या आ रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा जो एक एंगल होता है ये हमारा कहलाता है 360 डिग्री का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फुल बस 360 डिग्री और एंगल ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम आते हैं, आपको एक प्रोटेक्टर आपके लिए डिज़ाइन किया मैंने कि इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। डी इसको हम अकॉर्डिंग टू इट्स शेप हम इसको कह देते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि डी निकालिए, डी पे आप मेजर कीजिए, तो वो इसकी शेप के लिए कहा जाता है। वैसे इसका नाम क्या होता है, प्रोटेक्टर। बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी मेजर द एंगल, वी ड्रॉ द एंगल। ठीक है, अच्छा इसमें आपको तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि अभी हम पढ़कर आए। यानी अगर मैं आपसे इसकी बात कर लूँ, इसकी बात कर लूँ, ठीक है ना, मैं अगर सिर्फ मैं इन सारे एंगल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास ये सारे क्या कहला रहे हैं, ये कहला रहे हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या कहला रहे हैं, ये आपके एक्यूट एंगल कहला रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ तक के इसकी बात कर लूँ तो ये मेरे पास क्या कहला रहा है, राइट एंगल कहला रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये मेरे पास क्या कहला रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल कहला रहा है, जैसे कि अभी आपको बताया था। उसके बाद अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन एंगल की बात कर लूँ, यानी कि ये पूरे के पूरे इस एंगल की बात कर लूँ, तो मेरे पास ये कहलाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, सही। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर आपके लिए एक और मैंने डिज़ाइन किया था, यानी मैंने इसी को नीचे भी घुमाया था। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास डी ऐसी या प्रोटेक्टर हमारे पास ऐसा होता है। प्रोटेक्टर हमारे पास इसी फॉर्म में होता है, लेकिन हम उसको जब मेजर कर रहे होते हैं तो हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद फिर हम उसको यहाँ पे देख रहे होते हैं। अब जैसे ये जो एंगल आएगा, यानी यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, देखें ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, और फिर ये यहाँ से यानी इस ज़ीरो से अगर मैं चल रही हूँ, और ये होने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे भी ये आता है एंगल, तो ये मेरा एंगल क्या कहला रहा होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहला रहा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो पूरा यहाँ तक 360 तक जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया। ठीक है ना, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, अगर मुझे दिया गया है, फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है 210 डिग्री का एंगल है, तो अब देखें ये 180 यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ से इसको काउंट करती हुई आऊँगी और यहाँ से काउंट करती हुई आऊँगी, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि ये 180 होगा, फिर उसके बाद मैं उसमें ही प्लस करूँगी 110। देखिए ये 110 मैंने प्लस किया तो ये कितना हो गया 190, फिर ये कितना हो गया 200, फिर यहाँ हो गया 210। तो ये इस लाइन पर जो ये एंगल है वो क्या कहलाएगा हमारा,
हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे। ये देखिए, और ये यहाँ से पूरा यहाँ तक हमारा जो एंगल होगा वो किसका कहलाएगा, 210 डिग्री का कहलाएगा। अभी रुक जाए हम, ये इसको यहाँ से देख लेते हैं अभी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो लिखा था उसको मैंने हटाया, ठीक है। मैं इसको भी हटाती हूँ यहाँ से, ठीक है जी। इस लाइन को भी हम हटा लेते हैं, ये आ गया। तो अब ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है, ये हमारा एंगल क्या हुआ, जो हमने यहाँ से काउंट करते हुए हम आ रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और इसको इसी तरह आप प्रोटेक्टर को रोटेट करके ऐसे रखते हैं, इसको नीचे की इस साइड के इस शेप में यहाँ नीचे रखते हैं आप, और नीचे रखने के बाद फिर आप उसको यहाँ तक का तो 180 हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसके आगे काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपको जो मुझे और सिखानी है वो ये है कि आपका जो है आपको मेजर कैसे करना है एंगल को, ठीक है, क्योंकि हमने आगे और भी बहुत कुछ देखना है। अब देखें, अगर आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, लाइन को ऐसे, ये है आपका, यहाँ पे आपने लाइन खींच ली है और आपको एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, और आपने इसको डी को ऐसे रख लिया है। तो आप कौन से, जब आप यहाँ पे यानी जो भी लाइन है उसका, इसका जो ये आपने सेंटर पॉइंट अगर लेफ्ट पे रखा है तो आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि दो साइड्स के होते हैं, एक 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग होती है, एक राइट साइड से काउंटिंग आपको लिखी हुई नजर आ रही होती है। तो अब ये 10 20, तो जब आप लेफ्ट पे अगर आप रख रहे हैं, सेंटर में आप इसको डी को रख रहे हैं, तो आप राइट साइड से काउंट करेंगे। तो 10 20 30, और ये क्या हो गया आपका 40 हो गया, और ये 40 के बाद ये आपका 40 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन अब अगर सपोज है कि मुझे जो है मैं इस लाइन पे बनाना चाह रही हूँ, अब क्या है मेरा, मैंने क्या करना है, यहाँ बनाना है एंगल, मैं इस पे एंगल बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने प्रोटेक्टर, अब मेरा कौन सा, अब मेरा राइट साइड ये हो गया और लेफ्ट साइड ये हो गया, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा प्लीज, ये वाला हटाऊंगी। मुझे जो है इस साइड पे एंगल बनाना है, और ये मेरा अब राइट साइड, पहले ये था, देखें ये लाइन थी, ये इसका लेफ्ट था, ये इसका राइट था। लेकिन अब मैंने क्या करना है, डी को मैंने यहाँ रखा है, मुझे ये राइट है क्योंकि मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरी लाइन इस जगह से स्टार्ट हो रही है, पहले इस जगह से स्टार्ट हो रही थी, तो ये लेफ्ट और ये राइट था, मैंने यहाँ प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखा था। लेकिन अब मेरी लाइन यहाँ से रखी है, तो इसका मतलब है मैंने कहाँ अपने प्रोटेक्टर को रखा है, मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो राइट साइड पे लिखा, तो अब ये वाली काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी, ये काउंट होगा 10 20 30 40। 40 पे हमने यहाँ पर निशान लगाया है, ऐसे हमने इसको मार्क कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, आई एम सॉरी अबाउट इट, कि यहाँ पे हम तो उसको दोबारा से मैं इसको करती हूँ कुछ, देखते हैं, ट्राई मारते हैं कि हम कोई सीधी हमारी लाइन आ जाए। नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारी लाइन जो है वो सीधी आए। आपकी लाइन सीधी आएगी क्योंकि आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा और आप जो है इसको बड़ी आसानी से सीधा ड्रॉ कर रहे होंगे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं भी कोशिश तो करूंगी ना, पीछे तो नहीं रहूंगी आप लोगों से। ये आ गया 40 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए देखें, ये प्रोटेक्टर पे हमें इस तरह से दो मेजरमेंट्स दी जाती हैं कि अगर हम चाहें तो हम राइट साइड पे बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ बनाएं, लेफ्ट साइड पे बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ बना लें, ठीक है जी। अच्छा, ये बात हमारी खत्म हो गई। अब हम आते हैं
एंगल्स इन पैरेलल लाइन पे आते हैं। एक्चुअली असल में मुझे एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन से आपको पढ़ाने थे, इसमें बताने थे, लेकिन क्या था कि हमें शुरू से एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारे एंगल्स क्या हैं, फिर उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हमें उस पर हम प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं। अब देखिए, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर एंगल्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अनदर लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कह रहे हैं कि देखें, ये जो दो लाइंस है ना आपकी, ये वाली, ये और ये लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनकी क्या हमारे पास एक वो आती है कि हम कहते हैं कि दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक तो इनका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, सेकंड इसका है कि ऑलवेज हैव सेम डिस्टेंस। यानी यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा इसका डिस्टेंस, यहाँ पे भी इसका 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर जितना ये आगे चलता जाएगा, इसके जो ये पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइन में ही सफ़र कर रही होती हैं और उनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस सेम होता है, चाहे आगे कहीं पे भी कितनी ही दूर तक क्यों ना मूव करें। ठीक है, तो ये इनकी दो। अच्छा, इनको जो लाइन कट कर रही है, इनको जो लाइन कट कर रही है वो क्या आ रही है आपको, उसको क्या कहते हैं, उसका एक ख़ास नाम होता है, वो होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखें, ये वाली लाइन जो है वो हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि इसको पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर इनमें हमारे पास देखें, ये पैरेलल लाइंस के एंगल्स होते हैं। ये देखें, ये ना एक्चुअली ये पैरेलल लाइंस ही हैं, लेकिन आपको ऑल्टरनेट एंगल बताया गया है कि ऑल्टरनेट एंगल जो होता है, जो पैरेलल लाइंस ये कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। इनमें जो एक जी यानी जेड का जो शेप बनाते हैं, तो उनके जो देखें, एक एंगल इंटीरियर ही है, यानी इन दो लाइंस के अंदर जो एंगल है वो इंटीरियर है। इन एंगल्स के बाहर जो एंगल निकलेगा, जैसे ये लाइन है, अब यहाँ कोई बाहर होगा तो ये एक्सटीरियर होगा, लेकिन जो इंटीरियर एंगल है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, तो उसको उन्होंने कहा ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह आप देखें, एक एफ शेप बन रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये एक एफ शेप बन रहा है, और इस एफ शेप में दोनों एंगल्स जो है वो आपके राइट साइड पे इंटीरियर हैं, क्या लाइट एंगल्स कहलाते हैं। इनका सम 180 के बराबर होता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आप देखें कि जी ही बन रहा है या एफ ही बन रहा है, लेकिन इसको हम एफ से बहुत अच्छा सा बच्चों को याद करवाते हैं कि देखें, एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर, और देन द सेकंड इज एक्सटीरियर। आपके पास क्या कहला रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहला रहा है। ठीक है, इसको आगे भी हमारे पास होगा। एक और शक्ल दिखाई है उन्होंने, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये देखें, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ये एफ मज़ीद अच्छे से याद करने के लिए, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल, एफ की शेप बन रही है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। यहाँ पर जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे भी एफ की शक्ल बन रही है। तो एफ में जो है देखें, अब शक्ल यहाँ पे कैसे बन रही है, यहाँ पे ऐसे बन रही है, देखें। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ये वाला और एक ये वाला हो, नहीं, एक ये वाला और एक ये वाला भी, ये भी एफ की शक्ल का है और ये भी देखें हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स अगर हैं, जो कि अभी आपको कहा लाइट एंगल भी होते हैं, तो उसको आप सी शेप से भी बच्चों को याद करवा सकते हैं कि भाई, और बच्चे खुद भी याद कर सकते हैं। मतलब मैं तो सबसे ही मुखातिब हो रही होती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ऐसे सी शेप में याद रख सकते हैं, अलाइड एंगल्स को। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़रा सा ये अच्छा रहता है, अगर हमें ये सारी शेप्स हमारे, तो हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखें, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बताए जा रहे हैं। ये देखें, ये ऑल्टरनेट हो गया, जी शेप आ गया। ठीक है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, बी बराबर है 50 डिग्री के। आगे आप इसका रीज़न लिखते हैं, दे आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस एंड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, कैलकुलेट द मिसिंग एंगल्स। अब ये पूरा सॉल्व है आपके सामने, और ये जो येलो कलर है, इससे आपको देखें इसकी
शेप सिखाई गई है। यानी ये देखें, ये Z ऑल्टरनेट एंगल, Z ये F कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखें ये C और अलाइड एंगल्स, ये देखें यहाँ पर भी ये ऐसे करके, अगर ये दो पैरेलल लाइंस इस शेप में आ गई हैं और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो आप देखें कि ये एंगल एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल जो है ये भी आपस में जो है एफ की शक्ल बना रहा है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके ये देखें ये जी बना रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। आप ये देखिए यहाँ पे उसने बगैर ये बनाए करा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इसका भी मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर क्रॉस में हमारे पास ऐसे टू लाइंस ऐसे स्पेशल ये एक शेप में यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके ये एंगल्स आते हैं, तो ये हमारे पास कहलाते होते वर्टिकल अपोजिट एंगल। इनका भी एक खास नाम होता है जिनको आप क्या कह रहे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, चलें अब इसके थोड़े से सवाल हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा हमें करने में। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके पास क्या क्या बन रहा है। ये देखें ये एक पहले तो एफ की शक्ल आ गई है जो मुझे याद है, ये देखें एक तो एफ की शक्ल आ गई है, तो ये एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू 123 डिग्री, वाई बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे क्या कहानी हो रही है, यहाँ पे ये है कि देखें ये आ रहा है सी का शेप, देखिए तो ये एंगल जो होते हैं इनका सम 180 के बराबर होता है और ये कहलाते हैं अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ये अलाइड एंगल्स। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसको सॉल्व करने पे। ऑब्वियसली मुझे y वैल्यू मालूम करनी है, मैं इसको क्वेश्चन के दूसरी तरफ कर लूँगी। ये तो माशाल्लाह से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। 180 माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 70 डिग्री, सही, राइट। अच्छा, उसके बाद सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऐसा सिलसिला है कि आप इस तरह से लेके चलेंगे इसको कि अब देखें ये पैरेलल लाइन हो गई, अब इसको दो लाइंस कट कर रही हैं, एक ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, नो प्रॉब्लम। अभी हम देख लेते हैं कि देखें ये जी शेप बन रहा है, वहाँ पे तो सब आपके पास माशाल्लाह से आ रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हम इसको खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन किसकी आ रही है, ये लाइन हमारे पास आ रही है जी, जेड बना रही है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 35 डिग्री, y ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आया था कोई ऑल्टरनेट एंगल? अच्छा यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट एंगल नहीं था, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दोबारा से एफ आ गया है। ठीक है, ये देखिए थोड़ी गड़बड़ हो गई, टेढ़ी कर दी है मैंने लाइन। ये देखिए, अब हम यहाँ से देखेंगे दोबारा, ये और ये देखिए, तो ये एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो हमारे पास z किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री के। ठीक है, बहुत इजी होता है, अगर हमें ये अच्छे से एंगल समझ में आ जाएं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये क्या हो गया आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, सही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 35, वाई हमें मालूम नहीं है,
और ये हमारे पास आया था 70। ठीक है जी। जब ये हमारे पास आ गया तो फिर जाहिर सी बात है हमने इसको प्लस किया और फिर उसके बाद हम इसको y से ले जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर, मेरा बताना जरूरी तो नहीं है, मेरा ख्याल है 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद अभी हमारा एक, अब 3 वेरिएबल्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, ये अननोन एंगल्स। अब यहाँ पर हमारा ये एंगल है, तो देखें ये एंगल अगर किसी साथ नहीं भी हो रहा तब भी आप देखें ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहला रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, इसको देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल को, क्या सिलसिला है इसमें। ये देखें ये है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, तो W प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब W इज इक्वल टू 180 माइनस 35 डिग्री, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 आ गया, 10 में से 5 गया और यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया 4, तो ये आ गया 145 डिग्री हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने W भी मालूम कर लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत इसमें फ़ायदा होता है। अब अनदर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल अपोजिट की बात आ रही है, तो मैं एक मिनट, मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको पहले दिखा दूं। हाँ ये देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एंगल्स दैट अपोज वन अनदर इज अ स्पेसिफिक वर्टेक्स। ठीक है ना, आर क्रिएटेड बाय टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, स्ट्रेट सीधी लाइन होगी। देख रहे हैं आप, फिर जो है अब देखें ये लिखा है ना बी, इसका मतलब है इसके सामने वाला भी है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, तो जो दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वो आपस में क्या अरेंज कर रही होती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है देखें, तो हम अब अगर हमारे पास x अपोजिट हुआ हुआ है 117 के, हमने आंखें बंद करके लिख दिया। आंखें बंद करने का मतलब है कि हमने बिल्कुल कंफर्म है हमारा कि ये इसके बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ये इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इन सब को मिला के प्लस करेंगे, इन सब एंगल को 1 2 3 4 5 एंगल को प्लस करेंगे, तो इसका सम जो है वो 360 डिग्री के एंगल के बराबर आएगा। ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप इसको कीजिएगा कि ये इंशाल्लाह आएगा, और फिर मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि ये आ गया। ठीक है, अब देखें ये स्ट्रेट लाइन एंगल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखें ये पूरा 180 का एंगल बन रहा है। हमने क्या करना है, 40 प्लस 4x प्लस 3x, क्योंकि मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना पहले, तभी तो मैं ये दो एंगल्स मालूम कर सकती हूँ। तो ये तीनों एंगल्स किसके बराबर हैं, 180 के बराबर हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्लस ये 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 180, देन 7x इज इक्वल टू 180 में से आपने माइनस किया 40, तो क्या आ गया, 140 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, ये आ गया, देन x इज इक्वल टू 20। अब अगर मुझे 3x निकालना है, देन 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया आपका, ये आपका हो गया 60, और फिर ये 80 हो जाएगा मेरे ख्याल। ठीक है ना, ओब्वियसली आप 4 को 4x जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, देन 80 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आप इन सबको प्लस करेंगे तो इंशाल्लाह ये 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छे से मैंने प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे। ये देखिए ये बहुत इजी है। यहाँ पर जो है ये
एंगल ओ जो भी यहाँ लिखा हुआ है और ये एक्स लिखा हुआ है, ये तो आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, ये मालूम नहीं है आपको और आपको एक्स भी मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये दो एंगल जो हैं ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जैसे मैं कहूँगी 40 प्लस, यानी ये तो 40 डिग्री है, फिर एंगल ओ प्लस 60 डिग्री 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया। 180 में से माइनस कर दिया, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये एक्स एंगल ओ जो है वो बराबर है एंगल एक्स के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहा है ना आपको नजर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो फिर एंगल एक्स किसके बराबर हो गया, 80 डिग्री, ठीक है, हो गया सवाल हमारा सॉल्व बड़ी आसानी से, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर एम पूछ रहे हैं और एल पूछ रहे हैं आपसे ना, यानी ये दो एंगल अननोन एंगल तो यही है ना, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो अब एंगल आपको 60, ओनली 60 एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो देखें, अगर आप ये देखें इसको इस तरह से आप देख लें तो ये देखें, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है ना। तो आप 180 में से m प्लस 60 इज इक्वल टू 180 और m इज इक्वल टू 180 में से आपने 60 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, 120, ठीक है, 120 डिग्री आ गया आपके पास। अब ये m पता चल गया आपको, ठीक है ना। अब ये m और ये m बराबर है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल याद करें, ठीक है, एक आपका इधर का इंटीरियर एंगल इस साइड पे और एक आपका इस साइड पे, जो कि आपको जी की शेप बना रहा है, देख रहे हैं आप, ये जी की शेप बन रही है, सही है, बहुत गड़चड़ कर दिया मैंने, बता देते हैं आपको दोबारा से, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये क्या आ रहा है आपके पास, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये और ये होता है, इसी तरह जब हम यहाँ लेते हैं तो ये वाला और ये वाला होता है, ठीक है, दोनों साइड पे होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ओ सॉरी 120 डिग्री, माजरत, 120 डिग्री हो गया ये। अब ये 120 डिग्री हमारा क्या है, क्यों हुआ, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्या सिलसिला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है, अब देखें ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हुए, वर्टिकल अपोजिट हो गए, ठीक है। अच्छा ये वाले एंगल्स भी दिए हुए, तो अब कौन से एंगल्स होंगे जो कि हम इसको जो है कहेंगे, अब अगर हम देखें तो ये लाइन है हमारे पास, ठीक है ना, ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन में ये एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ठीक है ना, ये हमारा क्या कहला रहा है, वर्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे नहीं कुछ और भी बन सकता है ये कोई एंगल ऐसा, तो आप देखिए कि कैसे होगा, देख लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास जो है ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दे दी गई है, ठीक है, लाइन हमारे पास ये है। अब कैसे हो रहा है देखें,
ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अभी मैं इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर रही, ठीक है ना। इसमें आपके पास ये एंगल क्या है, -5 + 10x, ठीक है। और यहां से मैंने इसको इसके बराबर क्यों किया, क्योंकि ये कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अब ये और ये वाली लाइन, अभी मैंने ये लाइन तो ड्रॉ ही नहीं करी है, मैंने ये कहा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दे आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ से जब ये एक दूसरे के बराबर हो गए तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, ये देखें, ये लाइन खींची हुई है ये, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अब हमें ये पता है कि 9x + 1 = -5 + 10x। अच्छा, मैं बच्चों को किस तरह से ये बताती हूँ कि देखें, ये है ना a, ये बराबर है इसके, सुन लें, और फिर ये इसके भी बराबर है। कैसे, यानी a जो है वो बराबर है, हम इसको ऐसे लेते हैं, ये मैं मिटा दूं, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना। हाँ, इसको हम हटाते, वी डोंट हैव, यहाँ पे हम आएंगे समझाएंगे। जैसे अब हमारे पास a जो है वो बराबर है 9x + 1 के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद a बराबर है हमारे पास -5 + 10x के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जब ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो फिर जाहिर है जब ये दोनों एक साइड के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ से निकालना है वैल्यू, 9x - 10x -5y -1, यहाँ पे क्या आ गया, -x = -6, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, देन x = 6 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, हमसे ना आप कह रहे होंगे कि ये ऑप्शन में तो मिस आंसर ही नहीं आया। ऑप्शन में आंसर कैसे आएगा, अभी आंसर हमारा आया नहीं है ना। हम इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 9, इसको मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, 6 और ये आ गया +1। अब देखेंगे 9 × 6 = 54 + 1 = क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। और सेम आप अगर आप इसमें भी रखेंगी तो ये आ जाएगा 10 × 6 = 60, 60 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 55, ठीक है। तो इस पे मत जाइएगा, ये देखें, ये मिस्टेक होती है पेपर में ना। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो अब आप ढूंढते ही रहेंगे कि मेरी वैल्यू तो x की 6 आ रही है, यहाँ पर तो ये 4 ऑप्शन, ऐसा अक्सर होता है, बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा कि असल में यहाँ की वैल्यू जो है वो पूरी इसको मिला के, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे, तब आपको जाके इस एंगल की वैल्यू पता चलेगी कि आप इसको पुट करके इसको पूरा सॉल्व कर लें, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एंगल कौन सा था। और आप देखिए माशाल्लाह से एंगल भी बराबर आए दो, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी टाइप का देखें, ये एक और क्वेश्चन है, ये एक एंगल ये है आपके पास और एक एंगल ये है, नहीं सॉरी नीचे वाला है, तो ये तो नज़र ही कॉरिस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है और ये एफ बना हुआ है आपके पास, माशाल्लाह से अच्छे से याद हो जाएगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, यानी ये ऐसे, ये यूं हुआ है ना, देखिए ये एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो उसको तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है। यहाँ से मिटा देती हूँ उसको, ये आंखें बंद करके आपने लिखा कि 44x + 2
आगे करने का मतलब होता है कि बिल्कुल आपको इस बात का यकीन होता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, आपने इसको लिख दिया और आगे आपने ये ज़रूर आपने ये मेंशन करना है। एक तो आपको एंगल भी याद हो जाएंगे आराम से, आपको रट जाएंगे एंगल, तो बआसानी आप जो है ना इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है 44x देन माइनस 45x। ओबियसली ये इधर आया तो ये माइनस हो गया, ये इधर आएगा तो ये प्लस -2 हो जाएगा, ये आएगा -x देन -2। अब देखें फिर वही वाली बात आ गई कि ये 2 जो हमारा आंसर आया है 2, ये असल में x की वैल्यू नहीं है। हमें यहाँ 45 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 45x ही है। ओके, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 और 1 9। 90 डिग्री हमारा ये एंगल आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है ये गलत है। 45x 44x प्लस 2 मैंने सही लिखा है, सब कुछ सही आया है मेरा। इसमें से मैंने ये माइनस किया 45 में से 44, और ये हमारा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, एक दूसरे के बराबर भी हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं आया, मेरा ख्याल है ये वाला ऑप्शन जो है ना ये 90 होगा, जो उन्होंने गलत कर दिया होगा। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, वैसे भी आप देखें नज़र आ रहा है ना 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में कट हुआ हुआ है। ये भी देखें कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बहरहाल जो एंगल आपके यहाँ पे वैल्यू रख के आ रहा होता है वही आपका एंगल होता है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर भी जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे ना यहाँ पर इस 44 में, कंफर्म कर लें, कोई मसला नहीं है, हर तरीके से हम अपने आंसर को कंफर्म करते हैं। अब देखें यहाँ पर भी अगर मैं 44 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, देखें इस x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है ना, और +2 कर दिया, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है 88 आ रहा है, और ये +2 करके मेरे पास 90 ही आ रहा है। 90 आएगा ये, और ये, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। चलिए अब ये आ गया, ये जो है आप देखिए ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना, ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम एंगल्स को यूं देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर एफ बना हुआ है, तो एक्स बराबर है 105 डिग्री के। ये हमारे कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, अब जब ये x इसके बराबर हो गया तो x जो है वो बराबर y के हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इतना आसान है, इसमें कोई आपको वो नहीं करना पड़ता। और अगर देखें ये 1 2 3 वेरिएबल दिया गया है ना, तो ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जब ये हो गया तो अब आप देखिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, इसमें ये तो वर्टिकल अपोजिट था, ये इसका भी पता चल गया, लेकिन ये इसका नहीं होगा, ये अपोजिट नहीं होगा, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल से हम निकालेंगे, क्योंकि अभी z हमारा बाकी है। 105 इज इक्वल टू 180 आएगा ये, और फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ये हो गया। तो यह मेरा ख्याल है 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा x भी निकल गया, हमारा y भी निकल गया, और z भी मालूम हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये x नहीं है बल्कि ये z है। ठीक है, माजरत, कंफ्यूज ना हो ना आप। वैसे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो लिख रहा होता है वो गलती से वो लिख देता है, लेकिन ये कि फिर वो समझ लेना चाहिए कि नहीं भाई ये z+x था, ये गलती से लिख दिया गया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो गलती तो इंसान से ही होती है ना। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ से इसको चल रहे हैं। अब देखेंगे हमारा, अब यहाँ से ना कहीं पे भी f का भी लिंक नहीं बन रहा, वर्टिकल अपोजिट का भी लिंक नहीं बन रहा, लेकिन इसका बन रहा है। अगर मैं इसको a कह दूँ, वही सेम क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, तो a किसके बराबर आ रहा है, हमारे 20 के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
ठीक है। उसके बाद ए बराबर है हमारा, यहाँ लिखते हैं, ए बराबर है हमारा 4x + 30। क्यों है ये? क्योंकि ये सॉरी अलाइड एंगल्स है, अलाइड एंगल्स है। अच्छा, ये बराबर नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि अलाइड एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के, उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यहाँ मैं लिखूंगी इसको अलाइड एंगल, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, ये जो ए है वो हमारा कितना है? 20 है, ठीक है। प्लस 4x + 30 = 180। अच्छा, फिर इन दोनों को आपने प्लस कर लिया, 50 हो गया, 180 हो गया, ठीक है। फिर 4x = 180 - 150 हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्टी डिग्री हो गया। और फिर उसके बाद ये 30 ÷ 4, तो मेरा खाली कैंसिल नहीं होगा। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक ही जगह हमने लिख दिया 20 और +30 और +4x। उसके बाद ये दोनों अलाइड एंगल हैं, तो ये प्लस इनका जो है वो बराबर होता है 180 के। और अच्छा, 130 आएगा ना? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी गलती हुई है ये, वेरी बैड। अच्छा, यहाँ पर तो चले ठीक है, ये आ रहा है जनाब, ये होगी कहानी, ये हो गया माजरत के साथ। $30 और +20 50, 180 में से माइनस किया 130, 130 ÷ 4। तो कभी कभी हमारा आंसर जो है वो कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिफर लगा, डेसिमल लगा के 4 5 20, ठीक है। तो ये आ गया 32.5। इट विल बी योर एंगल। अच्छा, एंगल ये नहीं होगा आपका, एंगल यहाँ पे 4x की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 32.5। ये पुट करके प्लस आप 30 करेंगे, तो फिर आपके पास जो भी एंगल पे यहाँ आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? इस एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी डिग्री में आएगी। लेकिन x की वैल्यू 32.5 आई है। देख लिया आपने, डिवाइड करके भी मैंने आपको दिखाया, सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन भी हमारा मैं इसको बड़ा करके भी आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने कहा है फाइंड दिस सेकंड और फाइंड दिस फर्स्ट। तो उन्होंने कहा पहले आप इसको मालूम कर लें, फिर उसके बाद आप इसको मालूम कर लें। तो आप मुझे बताएं, और उन्होंने कहा है कि फिर आप हमें ए की वैल्यू लिख के बता दें। देखें हमारे पास है क्या, हमारे पास वो ये क्यों कह रहा है कि पहले आप क्यों क्या, उसको पता है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। मैं इसको अगर बी का नाम दे देती हूँ, क्योंकि ए तो उसने ऑलरेडी मालूम करने के लिए कहा है। तो बी मेरे पास किसके बराबर आ रहा है? 51 के बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये और ये एंगल जो है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, एफ का बना हुआ एंगल क्या है? ये बी बराबर है हमारे पास
क्योंकि 51 के, तो अब हम इसको अगर सी का नाम दे दूं मैं, तो बी बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है, जब ये सी के बराबर होगा, ये क्यों हुआ सी के बराबर? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। विशाल बोलो, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब क्या है, तो ये वाला, अगर ये 51 के बराबर है तो सी भी किसके बराबर हो गया? 51 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आ गई ए की कहानी। अब ए हमारे पास किसका आ जाएगा? ए प्लस बी और सी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वो किया था, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हुई है। फिर आपको परेशानी ना हो ना, कि ये आपके पास क्या था? एंगल बी ही था। ये आपके पास क्या था? एंगल सी था। ठीक है ना, और ये सी और ए मिला के क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा? अलाइड एंगल्स। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू प्लस, और ए जो है वो आपके पास हमें मालूम नहीं है, और ये हमारे पास था 51, और ये फिर हमने 180 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 में से 1 निकाला 9, और फिर उसके बाद 7 में से 5 निकाला 2, और ये 129। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 129। अच्छा, अब हम अपना जो है वो ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें जो है आप देखिए कि हमारे पास जो है, अगर हम डायग्राम को गौर से देखते हैं, तो हमारे पास जो है, हमें क्या क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है? हमें जो है बी निकालना है यहाँ से, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करके लिखनी है। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये इसके साथ कौन सी हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, जो इसको टच कर रही हैं। पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइंस जो होती हैं, वो कहलाती हैं आपके ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है ना, अब क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर हम गौर से देखें, तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है, ये जिन्होंने एक एरो से शो किया हुआ है, ये एंगल जो है वो हमारे पास, वो कह रहे हैं व्हाट इज है दिस एंगल। ठीक है ना, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एंगल। अब देखें ना, ये एंगल जो है हमें मालूम ही नहीं है, अब उन्होंने मालूम करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसको हम अभी ज़रा देखते हैं कि अगर हम गौर से देखें तो एंगल हमारा कौन सा बन रहा है ये। ठीक है, अगर हम गौर से इसके ऊपर देखें तो हमारा एंगल कौन सा आ रहा है? ये नहीं, क्या ये वाला एंगल है ना हमारा। ठीक है ना, कौन सा एंगल है हमारा? ये एंगल है। ठीक है ना, अब ये एंगल 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है ना वो हमें मालूम नहीं है, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सही। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि और एंगल्स को हम गौर से देख लेते हैं कि और एंगल्स में हमें क्या करना है, कोई हमें हेल्प मिल रही है? अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग। क्योंकि ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसके एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या कहेंगे कि बी इज इक्वल टू 117 डिग्री एंगल। क्यों है ये हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो अब आप जो है अच्छा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, ये इसका कौन सा हो गया एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो इसका मतलब है ये भी 104 है। ठीक है, अब ये 104 है, तो ये दोनों मिला के एंगल, यानी सी प्लस
104 मिला के हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये कौन सा एंगल होगा हमारा, ये होगा हमारा अलाइड एंगल। ठीक है, जब ये हमारा अलाइड एंगल है तो इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। सेवेंटी सिक्स डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 76 की वैल्यू तो निकाल दी। अब ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल है इस साइड का, वो इधर का एंगल भी होगा। ठीक है ना, तो आपको ये भी एंगल पता चल गया। ये एंगल कितने का था, 76 डिग्री का, जो कि वो ये मालूम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, एक इधर का और एक इधर का, ये आपस में कौन से एंगल्स कहलाते हैं, जो जी बनाते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये आपका हो गया। उसके बाद अब आपके पास जो है ये और एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली जो लाइंस है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जहन में रखिएगा, कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। नो, इट विल नॉट बी कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइंस जो है ना, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस ये हैं, और पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करती है उससे जो एंगल्स बनते हैं वो आपके मतलब फिर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है ना, वो आपके बन रहे होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल में तो फिर भी इतनी कंडीशन नहीं होती कि वहाँ पे आपके अगर दो इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहला रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही अल्टरनेट एंगल हैं, अलाइड एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेलल लाइंस के एंगल्स होते हैं। और पैरेलल लाइंस ये हैं, ठीक है ना, ये इसको कट कर रही है, तो ये बी और 117 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें सी भी मालूम हो गया है, और यहाँ पे अब हमारा रह गया है बी। ठीक है, लेकिन बी भी हम मालूम कर चुके हैं, क्योंकि बी हमारा है 117। ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखें, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनको ये दो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये कट कर रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखें, ये एक इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। ऑब्वियसली ये इस लाइन के बाहर है तो ये एक्सटीरियर है, एंड बोथ आर विल बी कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये दोनों भी क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही हैं। नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, अलाइड एंगल है। ये वाला एंगल डी और एंगल 75 एक ही लाइन पे हैं। ठीक है ना, एक ही लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो आपके अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, और इनका सम जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। अलाइड एंगल्स होते हैं ये, और इनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है ना, अब क्या है, अगर मुझे ये मालूम करना है तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस किया आपने 75, तो आपके पास आ गया 5 बचेगा, और यहाँ से 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा, और ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है जी, हो गया सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें जो है आपके पास जो है क्या मालूम करना है, एक ट्राइंगल है।
ट्राइंगल में ये दो पैरेलल लाइंस ऑब्वियसली इसको कट कर रही होंगी ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी अगर मैं इन लाइंस को ऐसे करके आगे बढ़ाती हूँ, ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे, तो ये इसकी कट कहलाती है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ही होती है। ये अगर हम इसको ऐसे करके निकाल दें बाहर, तो ये फिर इन दो लाइंस को कट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन ही बन जाती है। ठीक है ना इसको, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा आपसे, आपकी की नॉलेज है या नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे दिया गया है। ठीक है ना। अब क्या है कि उन्होंने कहा है फाइंड दिस एंगल, और उन्होंने ये मतलब ये भी आप मालूम करें, और उसके बाद उन्होंने एच और आई आपसे मालूम करने के लिए कहा है, जबकि उन्होंने कहा है कि ये दोनों साइड बराबर हैं। आपको पता है ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि इसके ये दो एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या, कौन सी ट्राइंगल होती है कि जिसमें आपके पास जो है ये एंगल भी और ये एंगल भी बराबर होते हैं, अगर ये दो साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो आप ये देखें कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई भी इसको नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देती हूँ वाई का। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि y प्लस 124 इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 124। तो ये आपके पास क्या आ गया, 10 में से 4 निकाला आपके पास 6 आ गया, और 7 में से 2 निकाला तो आपके पास आ गया 56। ठीक है ना। तो आपका ये एंगल के जो था वो 56 हो गया, यानी ये वाला एंगल जो था वो आपका 56 हो गया। तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, 56 ही होगा। जब आपको ये दोनों एंगल पता चल गए, तो जो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आप, ये है ऑल्टरनेट एंगल आ गया, आ गया। ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल में अब हमने क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल में हम कहेंगे कि आई डिग्री बराबर है 156 डिग्री के। क्यों, आगे हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल। इसीलिए देखें ये कहा जा रहा है, ये असल में आपको हिंट दी गई है, ये आपको ये जो एरो बना के हिंट दी गई है कि आप ये वाला एंगल मालूम कर लें, जो एंगल ये होगा वो ये होगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो आई के एंगल के, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब जब ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो आप इनको कैसे मालूम करें, इनको इस तरह मालूम करेंगे कि जाहिर सी बात है, एक आपके पास वाई एंगल है समझ लें, और इसको भी मैं क्या कह देती हूँ, वाई कह देती हूँ, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो वाई प्लस वाई और प्लस एच, यानी ये तीनों जो हैं 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताना भूल गई हूँ शायद, ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है आपका, 180 डिग्री। एक लाइन पे ही थे ना, तो ये आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये वाली जो लाइन आपकी हो रही है वो स्ट्रेट एंगल थी, तो दोनों का सम किसके बराबर था, 180 के। इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद अब हम इधर आते हैं। अब ये तो हो गया हमारा, अब यहाँ पे हमें ये एच मालूम करना था। तो ये ट्राइंगल का एंगल है, ये ट्राइंगल में एंगल है ना, तो ये दोनों एंगल्स तो हमें पता है। तो ये था हमारे पास 56 डिग्री, ये भी हमारे पास क्या था, 56 डिग्री। एच हमें मालूम करना है, इसका थर्ड एंगल है। ठीक है ना, दोनों को हमने प्लस किया।
78 नहीं आएगा, 68 आएगा, क्योंकि हमने एक कैरी यहाँ ले लिया है ना, यहाँ से एक कैरी लिया था, यहाँ पे हमने एक कैरी लिया था, हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पे यहाँ से 1 से एक कैरी लिया, 10 में से 2 निकाला, 8 आया, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, डन हो गया। चलें, ये हो गया हमारा सॉल्व, और बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। यहाँ पे ये आया है हमारे पास 68 डिग्री, और यहाँ पे ये आया है हमारे पास 56। अच्छा, कभी भी ऐसा होना तो आपने इस तरह से बॉक्सेस में भी आंसर ज़रूर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। देखें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या कहानियाँ हुई हुई हैं। अच्छा, क्या कहानी हुई हुई है कि देखें, ये जो है ना, 2 पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें जो है आपके पास उन्होंने ये पूछा। भाई नहीं, मेरा ख्याल है इसको ऐसे ही सही है ताकि आपको नज़र आए। सवाल है क्या? हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ट्राइंगल है, वहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, यहाँ ट्राइंगल नहीं है। देखिए 2 पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे को, द पैरेलल लाइंस है, इनको जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना, ये इनको कट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। अच्छा, अब जो है, अब ये एंगल आपको नहीं पता, और ये 119 है, ठीक है ना, लेकिन ये एंगल जो है देखिए सी के फॉर्म में आ रहा है, और ये एंगल जो है हमारे पास किसके फॉर्म में आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल है। अब अगर हम इन दोनों को, ये दोनों हमारे क्या हैं? अलाइड एंगल है, ठीक है ना, 1 डिग्री, और अलाइड एंगल जो होते हैं वो हमारे 180 के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ ये लिख रहे होते हैं कि ये हमारे क्या हैं? अलाइड एंगल हैं। अब आई आपको मालूम करना है। आपने क्या करा? 180 माइनस, जो कि अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, आपने ये किया, उसके बाद ये क्या किया, 10 में से 9 निकाला, 1 आ गया। यहाँ से चूंकि एक कैरी लिया था, 7 रह गया, 7 में से 1 निकाला, आपके पास 61 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये जो था ये आपने मालूम कर लिया, ये हो गया 61 डिग्री। ठीक है, अब जब आपके पास ये 61 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ऐसा ही है, उन्होंने पूछा है ना कि आप प्लीज़ ये भी एंगल बताएं, तो जो है ना आई जो है वो इसके साथ जो है ये वाला एंगल जो है वो आपका हो गया 61 डिग्री। जो उन्होंने ये पूछा है आपसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। हाँ, एक बात हो सकती है कि ये वाला एंगल, क्योंकि देखें ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये जो जिनके एंगल्स है ना, ये जो इन दोनों लाइंस को जो कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो पैरेलल लाइन नहीं है। तो जो पैरेलल लाइंस को कट करने के बाद जो एंगल्स बनते हैं ना, वो हमारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट होते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है ना, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये एक इंटीरियर एंगल है और एक ही एक्सटीरियर एंगल है। बेशक ये ट्राइंगल बनी हुई है, लेकिन ये पैरेलल लाइन से बाहर है ये एंगल। ठीक है, पैरेलल लाइन से ये एंगल चूंकि बाहर है। इसको हम कैसे शो करते हैं? जैसे ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, और उसके बाद ये ऐसे किया, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो एक दूसरे के क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर एंगल है आपका। सही है, भले वो जाके बाहर लाइन जाके जो है ट्राइंगल बना रही है, लेकिन पैरेलल लाइंस का ये आउटसाइड इन एक्सटीरियर एंगल है, और पैरेलल लाइंस का ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? ये आपकी पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस हमेशा इस तरह एरो से शो की जाती है।
तो जब ये एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 61 आ गया, ठीक है। इसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कह दूं ए, ठीक है ना, तो मैं कहूंगी यहाँ पर ए एंगल जो है वो यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ बी, ठीक है। तो बी जब मुझे पता चल गया तो ए बराबर है एंगल बी के, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अब देखें, अब ये के जो है ना वो बड़े आराम से मालूम किया जा सकता है क्योंकि ये 61 है। अब हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, जो हमें दी गई है ना, इस ट्राइंगल को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग के, ठीक है। थ्री एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो फिर अब हम यहाँ लिख लेंगे, देखें कि 41 प्लस 61 प्लस के बराबर है 180 डिग्री के। अब इन दोनों को आपने प्लस कर लिया, प्लस के इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद के इज इक्वल टू 180 माइनस 102, और इसके बाद जो है ये 10 में से 2 निकालेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 7 रह गया था, 7 का 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास के क्या आ गया, 78 डिग्री आ गया, सही। अच्छा, अब जो है ये के एंगल के जो है वो जे के बराबर है, ठीक है ना, ये जो के है वो जे के बराबर है। मैं इसको मिटाती हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, भूलें नहीं आप, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगी कि ये हमारे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे साथ आएगा कि के हमारे पास एंगल जो है वो बराबर है जे, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब क्या हुआ कि जे अगर के बराबर है 78 डिग्री के, तो जे भी बराबर किसके हो गया, 78 डिग्री के। यहाँ पर ये आपके पास आ गया 78 डिग्री, ठीक है। इट इज़ योर डिग्री, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये डिग्री का साइन है, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं आगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें भी ट्राइंगल है, ये भी तो ट्रांसफर। अब इसमें बहुत आसानी हो गई कि तीनों एंगल्स किसके बराबर हो रहे हैं, ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर हैं, तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर 3 साइड्स बराबर हैं, जैसे 3 साइड्स बराबर होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, 3 साइड बराबर तो 3 एंगल्स भी बराबर होंगे। तो बहुत ही ईजी हो गया ये, क्योंकि देखें एक्स, यानी अगर मैं इसको एक को एक्स का नाम दूंगी तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, एक्स ही होंगे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एक्स और प्लस एक्स, और हम यहाँ लिख लेते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180, उसके बाद x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा, 3 6 60 डिग्री हो जाएगा, सही है। जब ये 360 डिग्री हो गया
तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स के, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है अगर x बराबर है 60 डिग्री के तो जी भी बराबर है 60 डिग्री के, तो ये आपके आ गया 60 डिग्री आ गया। अच्छा, उसके बाद इस एंगल को मालूम करना है आपने, ठीक है ना। अब इस एंगल को आप चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, दोनों का सम 180 के बराबर होगा, दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे x प्लस एफ इज इक्वल टू 180, यहाँ पे आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, या सप्लीमेंट्री एंगल कह दें आप, उससे भी अच्छा रहेगा, आपको एक और एंगल भी याद हो जाएगा ना। अब ये 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है, राइट। तो देखें अब हमारे पास ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है रे। अच्छा, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो बस बात ये है कि मैंने इस तमाम में ना आपको कोशिश करी थी कि आपको पैरेलल लाइंस के एंगल सिखाए जाएं, आपको प्रोटेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, आप किस तरह से एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं वो बताया जाए। इसके अलावा मैं आपको अपनी एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें मैं आपको एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह, बाय द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। बहरहाल इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से सुकून के साथ बैठ के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, पैरेलल लाइंस के एंगल्स को सॉल्व करने के एक्सपर्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपके सामने किसी भी किस्म का कोई भी जो वो आएगा तो आप बड़े आराम से उसको, किसी भी किस्म का कोई पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसमें आपको एंगल फाइंड आउट करने हो तो आप बासानी मालूम कर लेंगे, ठीक है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।